जय श्री राम भक्तों, राम राम। सबसे पहले आप मेरा छोटा सा आश्रम देखो। ये अपना छोटा सा आश्रम है और आसपास का वातावरण देखो, क्योंकि काफी लोगों का फोन आता है बार बार। बोलते हैं गुरुजी आप कहाँ रहते हैं, कैसा आप कैसी जगह में रहते हैं, है ना। इस प्रकार से आप बार बार भक्त लोग बोलते हैं। ये आसपास का वातावरण है, आप देख सकते हो। और ये इधर अपना खुद का खेत है, ये दूसरों का खेत है। इधर वाला जो खेत है ये अपना खुद का खेत है। ये जो है दिख रहा है आपको, ये खुद का खेत है। और रोड के जो बाजू में है, इधर इधर देखा बेटा, ये रोड के जो बाजू में दूसरे का खेत है ना। अब आओ आपको आश्रम दिखाता, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा मुंजा साधना का संपूर्ण विधान। ये जो दिख रहा है आपको, इधर देखा बेटा, ये कमरा है मेरा, है ना। इस कमरे में मैं रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। मैंने खाना पीना सब कुछ यहीं पे रहता है मेरा, है ना। यहाँ रहता हूँ, ये मेरा कमरा है। आओ बेटा आगे आओ, ये आश्रम दिखा दे बेटा। आप लोग सोच रहे हो गुरु जी का बहुत बड़ा आश्रम होगा, लेकिन आप लोगों को आश्रम दिखाना बहुत जरूरी है। और इधर मंदिर के उधर जो काम है, छोटा सा काम चल रहा है। चलो अंदर आओ बेटा, देखो एक बार। और इधर आओ बेटा, यह महाकाली जगदम्बा का मंदिर है। ये देख सकते हो, ये महाकाली जगदम्बा का मंदिर है। देखो ये आप ध्यान से देखो, ये महाकाली जगदम्बा का मंदिर है। थोड़ा जूम करके दिखा बेटा ना। ये महाकाली जगदम्बा का मंदिर है। ये भैरू जी का मंदिर है, ये भैरू जी का मंदिर है। और ये गोरखनाथ जी का मंदिर है। जूम करके देखा बेटा, ये गोरखनाथ जी का मंदिर ये जो है, ये गोरखनाथ जी है। और गोरखनाथ जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। और इधर देखा बेटा, ये जो है गणेश जी का मंदिर है। इधर देखो बेटा, ध्यान से दिखाओ उनको ना। ये गणेश जी भगवान का मंदिर है। और ये जो मंदिर है, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये देखो, ये संतोषी माता का मंदिर है, आप सब जानते हो। और ये जो मंदिर है, हमारे परिवार में मेरे से पहले जो भी संत हुए मेरे घर में, मेरे परिवार में, है ना। थोड़ा आगे आके दिखा बेटा, ये पगले हैं, देखो संतों के पगले हैं। 1 2 3 मेरे से पहले ये संत हुए, इनको पितृ ही बोल सकते हो आप, है ना। ये हमारे संत महाराज है जो मेरे से पहले संत हुए हैं मेरे परिवार के अंदर। ये संत महाराज का मंदिर है। और ये दूना है, ये दूना है। यहाँ पर बैठकर मैं हवन करता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, जो हवन जैसे मंत्र को सिद्ध करना हो, या आप जैसे लोग जैसे मान लो कि हवन के पैसे बहते हैं, तो यहाँ बैठकर मैं हवन क्रिया करता हूँ। ये वाला है हनुमान जी का मंदिर है, वहां से दिखा बेटा, ये वाला हनुमान जी का मंदिर है ना। और ये ऊपर मूर्ति रखी है हनुमान जी की, ये है ना। और मेरे बचपन में ये हनुमान जी थे, नीचे बैठ के दिखा बेटा, ये मेरे बचपन के हनुमान जी ये है नीचे, है ना। उसके बाद में जैसे पैसा आया तो थोड़ा यहाँ पे दूसरी मूर्ति लाके रख दिया, इसके ऊपर दूसरी मूर्ति रख दिया। लेकिन बचपन में ये ही थे मेरे हनुमान जी, बचपन के हनुमान जी। ये नीचे है, पत्थर की मूर्ति है, देखो ध्यान से देखो, ये पत्थर की मूर्ति है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं कि आप दिन में फोन करके शर्मिंदा ना करें। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर वीडियो में कोई बात नहीं समझ आती हो, या मेरे द्वारा आप कोई साधना करना चाहते हो, तो रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में ही आप मेरे से बात करोगे। हाँ, जो बच्चे मेरे से दीक्षा ले रखी है, मेरे द्वारा साधना सीख रहे हैं, ऐसे बच्चे दिन में ही मेरे से फोन करके सलाह ले सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, किसी दुश्मन ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है, या कोई पितृ दोष है, या किसी भूत प्रेत के शिकार हो गए हो और मेरे से बात करना चाहते हो अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, तो आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको फोन करना होगा। अब आप समझ ही गए होंगे, साधना करने वाले रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में बात करना है। और घरेलू समस्या वाले 8 बजे से 9 बजे के बीच में बात करके मेरे से सलाह ले सकते हो। मंगलवार के दिन मैं किसी का भी फोन नहीं उठाता हूं। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। ध्यान रहे भक्तों, मुंजा साधना बहुत ही शक्तिशाली
और पावरफुल साधना मानी जाती है। मूंजा साधना करने के बाद में साधक के पास में, भक्त के पास में इतना पावर आ जाता है, इतनी ताकत आ जाती है कि उनके लिए दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो ये शक्ति आपको लाकर दे नहीं सकती। मूंजा साधना करने के बाद में आपको हर चीज का ज्ञान होने लगेगा। किसी के बारे में आप भूत और भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हो, एक पर्चा भी बना सकते हो। मूंजा साधना करने के बाद में आप मूंजा के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा कोई भी वस्तु आप बड़ी आसानी से इस शक्ति के द्वारा आप मंगा सकते हो। ध्यान रहे भक्तों, मूंजा साधना अगर आप करते हो तो सबसे पहली बात तो यह है, आपको अच्छे गुरु से सलाह लेकर ही इस साधना को करें, क्योंकि यह शक्तिशाली और उग्र साधना है। किसी अच्छे गुरु की सलाह में ही यह साधना करें। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलता है तो आप मेरे से दीक्षा लेकर भी ये साधना कर सकते हो। अगर मेरे से दीक्षा लेकर ये साधना करोगे तो मेरी जवाबदारी है, या फिर आप अन्य किसी गुरु की सलाह से इस साधना को करें, क्योंकि इस साधना को करने के लिए साधक को निडर होना जरूरी है। किसी प्रकार का भय और डर साधक को नहीं लगना चाहिए। निडर व्यक्ति ही इस साधना को कर सकता है। और एक बात और बता रहा भक्तों, अगर आप मूंजा साधना कर लेते हो तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये पावरफुल साधना है। मूंजा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो आपको कोई भी वस्तु किसी भी समय, किसी भी पल बड़ी आसानी से लाकर दे सकता है। मूंजा साधना करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु से सलाह लेनी है। आपको मैंने बताया दिया, अगर गुरु नहीं है तो आप मेरी सलाह लेकर ही ये साधना कर सकते हो। आपको रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में आधी रात को शमशान घाट में जाना है, और शमशान घाट में जाकर ऐसे शरीर की हड्डी आपको प्राप्त करनी है जिसकी उम्र 7 साल से 18 साल के बीच में हुई हो, और जिनकी अकाल मौत हुई हो, जैसे पानी में डूब के मरता है, शराब के खाने से मरता है, या फिर एक्सीडेंट से मरता है, या कोई अकस्मात कोई मौत होती है। ऐसे शरीर की आपको हड्डी प्राप्त करनी है जिसकी उम्र 7 साल से 18 साल के बीच में हुई हो। आपको 9.25 अंगुल की हड्डी प्राप्त करनी है। देखो, जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 और ये 4 8, एक अंगुली और लगाई 9, यानी 9.25 अंगुल की हड्डी आपको, इतनी बड़ी हड्डी प्राप्त करनी है। उस हड्डी को शमशान घाट में ही पंचामृत स्नान कराए, जैसे दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, घी है, ऐसे पंचामृत स्नान कराए। पंचामृत का सामान आपको अपने साथ लेके जाना है शमशान घाट में, ठीक है, और आधी रात को जाना है। पंचामृत स्नान कराकर जिस जगह से आपने हड्डी प्राप्त की है उसी जगह, यानी अपना मुख उत्तर दिशा में करके, यानी जहां से हड्डी आपने प्राप्त की है उसकी दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, और थोड़ा सा इतना आपको एक खड्डा खोदना है। उस खड्डे के अंदर आपको उस हड्डी को रखनी है, और उसको माटी को बराबर, उसको खड्डे को बूर कर माटी को बराबर करके वहां पर धूप बत्ती आपको जोड़नी है। और जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको एक माला का जाप करना है। यह 3 दिन का प्रयोग है। 3 दिन के अंदर ही आप बड़ी आसानी से इस मूंजा को सिद्ध कर सकते हो, इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। आपको उस जगह आपको धूप बत्ती करनी है, और आपको बिना पीछे घूमे अपने घर पर आना है। घर पर आकर या कहीं एकांत स्थान पर बैठकर, जहां पर आपको सुरक्षित जगह मिले, ऐसी जगह बैठकर आपको 3 दिन तक जो मैं मंत्र बता रहा हूं
इस मंत्र का आपको जाप करना है और अगले 3 दिन के बाद में आपको फिर से शमशान घाट में जाना है। वही रात के 12 बजे शमशान घाट पर जाकर आपको उस हड्डी को निकालना है और फिर से आपको शुद्ध पानी से स्नान कराए। उसके बाद में पंचामृत आपको स्नान कराना है और उस हड्डी को लेकर आपको अपने घर पर लाना है या फिर जो कहीं आपका एकांत स्थान हो वहां पर उस हड्डी को लाना है। उस हड्डी को लाकर आपको शुद्ध पानी से स्नान कराकर थोड़ा चमेली का तेल लगाकर उस हड्डी को आपको सिंदूर लगाना है और सिंदूर लगाकर आपको करना क्या है, सिंदूर लगाकर आपको करना क्या है, ऐसा आपको एक आसन लेना। देखो ये आसन है मेरे पास, ठीक है ना। ऐसा एक आसन लेना है और इस आसन के अंदर जैसे यहां से उसका इसका धागा खोल लेना है, ठीक है। आसन के अंदर उस हड्डी को डाल लेनी है। ये क्रिया आपको गुप्त तरीके से करनी है। ये जो आसन के अंदर है, इस आसन के अंदर आप हड्डी डालोगे, किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए कि इस आसन के अंदर आपके पास में उस जीव प्राणी की उस आत्मा की हड्डी है। ये किसी को पता नहीं रहना चाहिए। ये गुप्त रहस्य है, आपको गुप्त ही पूरे जीवन में गुप्त ही इसको रखना है। इस रहस्य को आपको छिपा के रखना है कि मेरे आसन के अंदर कोई हड्डी है। ये किसी को नहीं बताना है, अपने पुत्र को भी नहीं बताना है, अपने परिवार वालों को नहीं बताना है, अपने शिष्य को भी इस रहस्य को आपको छिपा के रखना है। इस प्रकार से आपको करना क्या है, जिस स्थान पर बैठकर आप दरबार चलाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप दरबार चलाओगे, तो आपको करना क्या होगा, इस आसन को अपने खुद के हाथ से, दूसरे का हाथ नहीं लगना चाहिए, इस आसन को अपने खुद के हाथ से आपको इस प्रकार से आपको बिछाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। इस प्रकार से बिछाकर और आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है। उसके बाद में जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 3 बार या 7 बार या 21 बार आप आसन पर बैठ के यानी उस हड्डी पर बैठकर उस मृतक का आह्वान करोगे मंत्र के द्वारा, तो जो मृत आत्मा है, जो शक्ति है, तत्काल आपके पास में आके बैठ जाएगी और आपको हर चीज का ज्ञान बताएगी। जैसे काफी भक्त लोग आपके सामने बैठे हैं, आप जो मर्जी उसको ही उठा के आप बुला लो, तुरंत आप बिना देखे पर्चा बना दोगे, उसके बारे में सब डिटेल पर्चा में आप लिख दोगे। इस प्रकार से ये 3 दिन की क्रिया है। आप 3 दिन में इस शक्ति को प्राप्त करके अपने कई समस्याओं का समाधान कर सकते हो। मैंने ये 3 दिन की साधना बताई है। 3 दिन के अंदर ही इस शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अपने गुरु की देखरेख में करें, गुरु की सलाह लेकर ही आप ये कार्य करें। किसी प्रकार की हानि या नुकसान अगर होता है तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, क्योंकि यह उग्र साधना है। बिना सोचे समझे इस साधना को मत करना। और अगर मेरे द्वारा ये साधना सीखना चाहते हो तो मेरे से रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में बात करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ बातें छूट जाती है, तो मैं और भी बातें आप लोगों को बता दूंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।